बीमारी को जन्म दे सकती है और ओवरऑल ये हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। और आज इसी ऐसी इंटरलिंक बीमारी पर हम चर्चा करेंगे जी मनी हेल्थ शो में। मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से डॉक्टर अनंत देशपांडे, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। मेडिकल लीगल कंसल्टेंट है, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोशल वर्क करते हैं, एक अवार्ड विनिंग डॉक्टर हैं ये, और उसी के साथ साथ विजन आई 2012 के विजेता रह चुके हैं, जो कि एक ऐसा अवार्ड है जो कि 6 देशों में किसी एक देश के विजेता को चुना जाता है। और हमें गर्व है कि आज हम उससे बात करने वाले हैं। डायरेक्टर हैं गुरु प्रसाद नेत्र रघुनालय प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद के। डॉक्टर देशपांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और जैसे कि आज के शो की शुरुआत में मैंने कहा कि हम एक इंटरलिंक्ड बीमारी पर बात कर रहे हैं जो कि डायबिटीज से जन्म लेती है, जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है। जब डायबिटिक किसी को होता है तो उसका इफेक्ट आंखों के अंदर के पर्दे पे होता है, जिस पर्दे पे अपने को दिखता है, और वो जो इफेक्ट होता है उससे खराबी होकर नजर जाती है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। तो सर इससे क्या मतलब ब्लाइंडनेस का खतरा है या क्या बेसिकली खतरा क्या इससे है? शुरू में तो ब्लाइंडनेस बिगिनिंग में नहीं आती है, शुरू में धुंधलापन आता है, नजर काफी वीक हो जाती है, और कभी से अंदर अगर ब्लड निकल आया तो एकदम से नजर चली जाती है, या स्लोली हल्लो नजर कम हो जाती है, और आदमी लास्ट में टोटली ब्लाइंड हो सकता है। उसमें पूरा रेटिना डिटैच होके भी ब्लाइंड हो सकता है, तो ब्लाइंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड डॉक्टर देशपांडे, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये रेटिना में कैसा लगता है, हाउ डज इट लुक लाइक? नॉर्मली अपना जो रेटिना रहता है उसमें एक ऐसा सर्कुलर डिस्क रहती है, और उसमें से आर्टरीज और वेन्स बाहर निकल आके सब तरफ फैल जाते हैं, और उसके अंदर एक फोविया बोल के एक छोटा सा 22 माइक्रोन का एरिया रहता है, जिससे अपने को पूरा अच्छा साफ दिखता है। तो वो एरिया के अराउंड सब ये नेटवर्क रहता है, तो ये क्लियर है तो क्लियर नजर आती है। लेकिन एक डायबिटीज की वजह से उसमें व्हाइट डॉट्स आते हैं, कभी कभी खून निकल आता है, कभी कभी छोटे वेसल ब्लड वेसल्स तैयार हो जाते हैं, उसके वजह से पूरा रेटिना खराब हो जाता है और उसका देखने की ताकत नहीं के बराबर होती है। कभी कभी तो ब्लड सब तरफ फैल जाता है तो नजर पूरी चली जाती है, और कभी कभी ये रेटिना छूट जाता है तो आदमी अंधा बन जाता है। ओके। एंड सर ये मतलब अब आजकल हम देखें तो मधुमेह ने सबको जकड़ा हुआ है, तो क्या डायबिटिक के एक उम्र के बाद ये देखने को मिलती है, यानी कि लाइक 50 प्लस अगर किसी को डायबिटीज है तब डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने को मिलता है, या बहुत ही हाई लेवल ऑफ डायबिटीज है? कुछ इसके बारे में आप हमें बताएंगे? हाँ, उसमें डायबिटिक कितने सालों से है इसके ऊपर डायबिटिक रेटिनोपैथी डिपेंड रहती है। कई लोगों में शुरू में ही शुरू हो जाती है, लेकिन जितना ड्यूरेशन बड़ा है उतना डायबिटिक्स रेटिनोपैथी होने की चांसेस रहती है। लेकिन उसमें एक जेनेटिक लिंक भी है, जिसमें कोई लोगों को कितने भी साल डायबिटीज रहा तो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होती है, और कुछ लोगों को बहुत थोड़े साल रहने के बाद भी डायबिटीज होती है। लेकिन ये जेनेटिक लिंक अभी तक फाइनली फिक्स नहीं हो गया है कि कौन सा किसको क्या करेगा। लेकिन ये बात सही है कि जिसको डायबिटीज लॉन्ग ड्यूरेशन का है उसका रेटिना डायबिटीज की वजह से खराब हो जाती है, और उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। ओके। आंसर एक और चीज की ओवरऑल अगर हम विजन की बात करें तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन विजन? पहले तो विजन अपनी 6 जो रहती है उसको नॉर्मल बोलते हैं हम।
तो उसमें धुंधलापन आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी क्लाउड में से हम देख रहे हैं या ग्राउंड ग्लास में से देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा ब्लड विट्रियस बोल के एक जेली लाइक मटेरियल रहता है आंखों में, जो पूरा आंख का आकार देता है, बड़ा छोटा कैसा भी हो, उसको मेंटेन करता है। तो उसमें अगर खून उतर आया तो सब ब्लर्ड हो जाता है, वो खून अब्सॉर्ब हो गया, फिर से दिखना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि ये बीच बीच में क्यों हो रहा है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि खून ना उतर आए। ओके एंड सर, आपने हमें इफेक्ट्स ऑन विजन बताया एंड वाकई में डायबिटीज को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक बीमारी से दूसरी बीमारी कैसे जन्म ले लेती है। एंड सर एक बात बताइए, आपके पास कितने पेशेंट्स आते होंगे, तो आप डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? क्या सिर्फ विजन ही एकमात्र पैरामीटर है या और भी कई चीजें हैं? क्या टेस्ट? नहीं, विजन तो अफेक्ट बहुत सारी चीजों से होती है, लेकिन जब डायबिटिक का पेशेंट आता है तो उसका फंडस बोलते हैं, रेटिना को देखने का हम फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो उसकी आंखों में ड्रॉप डाल के उसकी पुतली बड़ी की जाती है और फिर ऑप्थेल्मोस्कोप से या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से अंदर का पूरा पर्दा जो रेटिना है उसको देखा जाता है। ये एक क्लिनिकल मेथड है। दूसरी जो मेथड जो है, एक डाई इंजेक्ट किया जाता है और वो डाई इंजेक्ट करने के बाद फंडस कैमरा से अंदर का पूरा रेटिना का फोटोग्राफी की जाती है, उसको बोलते हैं फंडस फोटोग्राफी। और दूसरा जो रहता है वो सोनोग्राफी जैसा प्रोब रहता है, वो प्रोब से ओसीटी बोलते हैं उसको, तो ओसीटी से पूरे लेयर्स मालूम हो जाते हैं और कौन सी लेयर में कौन सा डिपॉजिट हो गया है और कौन सी लेयर खराब हो गई है, इसका पता चलता है। तो उसको बोलते हैं ओसीटी। ये तीनों चीजों से रेटिना की एग्जामिनेशन की जाती है। विजन तो उसका इफेक्ट है, विजन तो कम कैटरेक्ट से भी होगी, ग्लाकोमा से होगी और किसी और कॉर्नियल ओपेसिटी से भी कम होगी, लेकिन फंडस यानी रेटिना देखना, दैट इज द फाइनल टेस्ट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया। अच्छा सर, हमने बीमारी जान ली, उसके लक्षण भी जान लिए, थोड़े उपचार के बारे में भी हमें बताइए, आप ट्रीट कैसे करते हैं? और जैसे कि आपने बोला ब्लाइंडनेस की एक बड़ी वजह बन सकता है, तो क्या ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है? किस स्टेज पर आप बचा सकते हैं? हाँ, तो उसमें जो है पहले जब शुरू हो जाती है तो हमारा ऐसा नियम है, कोई भी डायबिटिक का पेशेंट आए तो उसका रेटिना देखे बगैर, फंडस एग्जामिनेशन किए बगैर उसको जाने नहीं देना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। नथिंग इज सीन और नॉर्मल फंडस है या नॉर्मल रेटिना है, ये लिख के रखना जरूरी है। तो अगली बार जब उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसमें जो चेंजेस हो गई है वो लिखा जाएंगे। तो अगर चेंजेस, 3 किस्म के चेंजेस रहते हैं, उसमें व्हाइट एक्सुडेट्स जैसा जमा हो जाता है, दूसरा नया ब्लड वेसल्स ग्रे जैसे रहते हैं, अंगूर जैसे रहते हैं वैसे ब्लड वेसल्स बनते हैं, और तीसरा जो है तो उसमें खून उतर आ जाता है। तो क्या क्या चेंजेस आ गए हैं उसको लिखना पड़ता है, और वो चेंजेस के लिए प्रिवेंशन के रूप से 3 चीजें होती है। एक तो विटामिन मिनरल्स वगैरह, ये सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कंट्रोल तो डायबिटीज का किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंजेक्ट किया जाता है रेटिना के पीछे, विट्रियस में। रेटिना जो सामने है वहां उसका अंदर विट्रियस में इंट्राविट्रियल इंजेक्शन बोलते हैं। अब दूसरा जो है लेजर्स करना है, लेजर से जो ब्लड वेसल्स लीक हो रहे उसको सील कर देते हैं, बस उससे आराम हो जाता है। तो डॉक्टर देशपांडे, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, और हम आपसे, आप इतने सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे दर्शक जिनके घर में अगर किसी को डायबिटीज है तो आप उन्हें एक क्या सलाह देना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी आंखों की जांच रेगुलरली करवानी चाहिए? कैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचा जा सकता है? कोई एक सलाह, कोई एक टिप? हाँ, एक टिप एक ही है कि जो जिसको भी डायबिटीज है उसने हर साल एटलीस्ट एक बार फंडस एग्जामिनेशन करा लेना जरूरी है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। और फंडस एग्जामिनेशन नॉर्मल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बजाय रेटिना के स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहते हैं उनके पास से कराना। दैट इज द टिप ऑफ द डे दैट प्रिवेंट्स यू बिकमिंग ब्लाइंड। ओके, आपको अंधा बनने नहीं देगा।
डेफिनेटली आंखों की रोशनी है तो सब कुछ है। तो इसी के साथ डॉक्टर देश पांडे हम थैंक यू कहना चाहते हैं आपको। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर देश पांडे जिन्होंने आज हमें बताया डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। और हाँ, डायबिटीज से लिंक्ड है तो डेफिनेटली अगर आपको डायबिटीज है तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पर टाइप करके भी बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहिए और जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए। बाय बाय।